बोलो गणेश भगवान की जय। अब आप श्री वामन पुराण के अंतर्गत आई करक चतुर्थी व्रत की पावन कथा सुने। पहले पूजन की विधि जाने। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि से पूजन करेंगी, वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त होंगी। करक इस मंत्र को कह करके दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश लेकर उसमें पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को देवें और कहें कि गणेश जी, इस करक के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी देवें और उनसे लेवें भी। इस प्रकार सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इसे करेंगी वो सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त होंगी। अब आप करक चतुर्थी व्रत की कथा सुने। मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिर पर तपस्या करने के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लग गईं। अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का आरंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्नों का नाश हो जाए। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि हे महाभागे, श्री माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से भी ऐसा ही प्रश्न किया था। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि हे बरा रहे, करक चतुर्थी का व्रत की पावन कथा मैं तुमसे सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। तब पार्वती ने पूछा कि वो करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है और उसका विधान क्या है, पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है क्या? तो भगवान शंकर बोले, हे पार्वती सुनो। परम रमणीय शुक्रप्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। उनके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या पैदा हुई। उनकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। उसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री और भौजाइयों समेत गौरी का पूजन किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबने भक्ति भाव से बट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे भगवान शिव, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ माता पार्वती का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी और खड़ानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत, दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के आटे और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वो वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधो रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका भाई चिंतायुक्त होकर एक महान बट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई लुकारी से चंद्रमा के उदय होने का बहाना दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देकर पुनः भगवान शिव का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत और उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से आई और वो वीरवती के पास चली गईं, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। तब वीरवती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। मैं नहीं जानती किस पाप के कर्म से मुझको ये फल मिला। हे मातेश्वरी,
हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा करें। इंद्राणी ने कहा, हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ दे दिया। इसी व्रत के दूषित होने के कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हुई। अब तुम यत्न कर के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। भगवान कन्हैया कहते हैं कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधिपूर्वक व्रत किया। इस प्रकार करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल द्वारा अभिषिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वो देवता के समान हो गया। उसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद से रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र और आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुन करके द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सारा दुख जाता रहा। बोलो गणेश भगवान की जय।